वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा पर आज चर्चा होगी आम बखास। तो टॉपिक रहेगा द गर्ल चाइल्ड एंड एम्पावरिंग हर फॉर हर ब्राइटर फ्यूचर। तो जैसे आप जानते हो कि पिछले दिनों 11 अक्टूबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी। तो इनसे भी हम पूछेंगे कि क्या ये दिन है और गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करना क्यों ज़रूरी है, क्या हमारे सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और खासकर इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे। तो ये चाइल्ड को एम्पावरमेंट करना के पीछे क्या यूनिसेफ का आइडिया रहा है, विजन रहा है। तो आज इस साल का भी ये विजन बताएंगे कि इस साल पे आज थीम क्या है और क्या विजन लेके यूनिसेफ आगे चल रही है गर्ल चाइल्ड के लिए। तो आपका स्वागत है। तो आप बताइए थोड़ा सा इसके जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो पीछे सेलिब्रेट भी किया गया और उसकी क्या थीम है, कैसे जो यूनाइटेड नेशन जो यूनिसेफ का क्या प्रोजेक्ट है, क्या आइडिया है इसके पीछे थोड़ा सा। जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर 2024 यानी 3 दिन पहले ही दुनिया भर में, पूरे दुनिया वर्ष में मनाया गया, ग्लोबली इसको मनाया गया। तो गर्ल चाइल्ड इंटरनेशनल डे मनाने का मकसद था कि 1995 में पहली बार दुनिया में वर्ल्ड असेंबली फॉर वुमेन, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी अध्यक्षता में ये हुई थी और ये बीजिंग में हुई थी। इसको बीजिंग ब्लूप्रिंट भी माना कहा जाता है। और इसमें पहली बार महिलाओं और गर्ल चाइल्ड के ऊपर काफ़ी डिसीजंस लिए गए और माना गया कि पहली बार इस समस्या पे भी बात हुई। उसी को चलते हुए 11 दिसंबर 2011 को यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसला लिया कि हर साल 11 अक्टूबर को ये दिन यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाएगा। और इसी तरह 11 अक्टूबर 2012 को पहला इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड मनाया गया। तो इसका मेन उद्देश्य जो था कि सबसे बड़ी बात 4 मुद्दों पे ये डिस्कस हुआ। सबसे पहले एजुकेशन, यानी कि गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन जो थी एज कंपेयर टू मेल चाइल्ड काफ़ी कम थी, इस पर ज़्यादा फोकस रहा। दूसरा रहा जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि लैंगिक असमानता, यानी मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच में जो असमानता है उसको कम करना। तीसरा था हेल्थ केयर सर्विसेज। आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं गर्ल चाइल्ड को कम मिल पाती हैं और काफ़ी हमारी गर्ल चिल्ड्रन जो हैं वो एनीमिक हैं, उनका ब्लड लेवल ही बहुत कम है। उसके बाद उनके खिलाफ वायलेंस कम करना, जो जेंडर वायलेंस जिसको हम कहते हैं उसको कम करना और उनको एम्पावर करना आगे, ताकि उनके हाथ में भी जिम्मेदारी पहुंचाई जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसका टारगेट था इस दिन को मनाने का। और जैसे आपने बताया सुभाष जी कि इस साल का भी थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, यानी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर ये चीज़ डिस्कस हो रही है, यानी कि भविष्य के बारे में बालिका का दृष्टिकोण। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इसको हम कहते हैं। तो बालिका का दृष्टिकोण भी इंपॉर्टेंट है। उनके दृष्टिकोण से हमें पता चलेगा, हम अपनी आंखों से देखते हैं, उनकी आंखों से देखना है कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, और उसको अगर ठीक लगेगा तो उस पर हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट करनी है। तो ये डॉक्टर साहब फिर ये लगाएं हम कि एक तो बात थी कोई चीज जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन थी, मतलब जो इनइक्वालिटी थी मेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड। ठीक है, कुछ फैमिलीज जो पॉवर्टी, जो नीचे फैमिलीज हैं, उनको गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड में उनको काफ़ी चीज़ों से वो डिवार रहते हैं एजुकेशन से, चाहे गर्ल है चाहे मेल है, दोनों में ही मेल फीमेल, जहाँ बॉय चाइल्ड है द गर्ल चाइल्ड। तो उनकी जो पॉवर्टी की वजह से, जहाँ सोशल कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ सोसाइटी ऐसी है जिसमें ये दोनों को ये एजुकेशन नहीं मिलती, हेल्थ केयर नहीं मिलता है,
इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती है, सोशल कंडीशंस भी होती है, कहीं रिलीजियस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कहीं जो रिलीजियस कहते हैं डिफरेंट हमारे इंडिया में और वर्ल्ड लाइफ में भी वर्ल्ड वाइज भी आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं ये तो फिर इसको गर्ल्स को क्या ज़्यादा टेक केयर करने के लिए, उसको ज़्यादा तवज्जो देने के लिए, तो इसलिए तो ये फैक्टर समझो आ जाए किसी भी सोसाइटी में, जहाँ हायर जिसका ग्रेड है या लोअर है, किसी इकोनॉमिक सोशल रिलीजियस फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर लगा के किसी का, तो सभी में ये देखा जाता है कि मेजॉरिटी जो है वो जो गर्ल चाइल्ड है वो सफरर है, उसको इक्वल लाना है मेल चाइल्ड के। तो ये जो हमने बोली सिचुएशन है, तो जो इस बार की थीम जो आपने इस साल की, हर साल की अपनी अपनी थीम, जैसे 2012 से आपने कहा कि वो थीम अचीव करते करते हमने कहा कि इनका विजन क्या है, ये बच्चे क्या चाहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों को की सोच यूनिसेफ ने जहाँ जो ये डेवलप की जा चुकी है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये विजन अचीव जो गर्ल्स उनकी नजरों से देखना है आपने, वो बच्चों को आप क्या कैसे किस किस्म की इनको सपोर्ट मिले ताकि इनका भविष्य जो आगे अच्छा हो। देखो बच्चों की सोच से पहले मैं कुछ आपको यूनिसेफ के आंकड़े बताना चाहता हूँ जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, सब कुछ उसमें समझ आ जाएगा। तो यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये एक संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ी हुई है। इस संस्था के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जब ये हम तथ्य देखेंगे हमें पता चलेगा ये वाकई ये टॉपिक डिस्कस करने वाला था। सबसे बड़ा पहला आंकड़ा रहेगा बाल विवाह का, चाइल्ड मैरिज का। बिल्कुल चाइल्ड मैरिज जो है यानी कि बाल विवाह, इस आंकड़े के मुताबिक हर 20 से लेके 24 साल की उम्र में जिस औरत की शादी हुई होती है, जब उनका डाटा देखते हैं 5 में से 1 फीमेल का बाल विवाह हुआ होता है। अच्छा। और बाल विवाह आज भी अफ्रीका में पूरी तरह रैम्पेंट चल रहा है, अफ्रीका कंट्री कॉन्टिनेंट में। तो दूसरा आंकड़ा था कि जो बीमारी के बारे में, मेल न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, तो एक ये आंकड़ा था कि 3 में से 1 एडोलेसेंट लड़की जो है 50% से ज्यादा अनीमिक है। यानी कि अब हालात ऐसे बताएंगे। मैं जम्मू कश्मीर का आंकड़ा बताऊं, मैं एनएचएम में था, मैं भी हैरान रह गया जब हमें दिल्ली से जम्मू कश्मीर का आंकड़ा पता लगा। 70% ऑफ एडोलेसेंट यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर आर अनीमिक, उनका ब्लड हीमोग्लोबिन 10 से नीचे है। तो ये छोटी सी समस्या। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको इसी के साथ आपको टच करूँ। तो फिर जब रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल बच्चे पैदा करना है, सारा जे एक है, आगे अनीमिक होगा कोई भी, एक खासकर गर्ल चाइल्ड लेवल पे ही आप शुरू कर दो, तो उनको इतना माल न्यूट्रिशन हुई, बैलेंस डाइट नहीं मिली, हेल्थी डाइट नहीं मिली बच्चे को, तो वो उनका फिर बच्चे पैदा करने में तो फिर तो टोटली उनकी हेल्थ जो हो डिटीरियोरेट हो जाएगी। जब वो बच्चों का है जो होगा, और हाउस दे विल फेस मेन्स्ट्रुएशन पीरियड होता है, उसमें हाइजीन मेंटेन करनी है। अगर एनीमिक होगा तो उसके बारे में बताइए। तो ये हमारी गवर्नमेंट जो है, आप वर्ल्ड लेवल पे बता दिए, और ये इसके बारे में जो एनीमिक से लड़ने के लिए, एनीमिया जो ब्लड रिलेटेड आई थिंक वही होता है, तो जो खून की कमी उसमें वो है, जो भी उसके बारे में बताइए कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या वर्ल्ड जो आपके यूनिसेफ बच्चों के रिलेटेड। देखो मैं थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से बताता हूँ कि जब ये आंकड़े 4 साल पहले आए एनीमिया में, तो भारतवर्ष ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक अभियान स्टार्ट किया जिसका नाम था अनीमिया मुक्त भारत। तो अनीमिया मुक्त भारत के तहत क्या किया कि काफी ज्यादा काम किया। गांव में घर घर जाके आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट बांटी जाती है और एक कीड़ों की दवाई एल्बेंडाजोल बांटी जाती है। तो कीड़े पेट में प्रमुख कारण अनीमिया के, लेकिन उससे काफी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 1-2 साल में। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम का ये काम कर रहा है। तो अनीमिया मुक्त भारत एक बहुत बड़ा काम उभर के आया और इस पर काफी जागृति पैदा की गई है और इस पे काफी काम हो रहा है और स्कूलों को तो एक और बात कही डॉक्टर साहब, ठीक है, ये आपका ये जो आपने एक डाटा बता दिया अफ्रीकन कंट्रीज का बताया कि काफी तादाद में, तो व्हाट अबाउट आवर इंडिया? ये जो हमारे पास कानून है, ये इसमें मैं थोड़ा सा बता दूंगा, द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ
चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है ये हमारे पास है। इसमें जो चाइल्ड प्रोहिबिशन है कि मैरिज चाइल्ड की नहीं, और चाइल्ड की एज क्या है 18 ईयर, 18 years। मतलब और हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें भी 18 ईयर्स मतलब फीमेल होने चाहिए और मेल 21 ईयर्स होना चाहिए, और एज ऑफ मेजॉरिटी में ही मैरिज है। हाँ, कुछ हमारे जो रिलीजियस फेथ हैं मुस्लिम में, वो एक प्यूबर्टी जो उनका होता है कि एज ऑफ मेजॉरिटी प्यूबर्टी से जो उनके अपना जो पर्सनल लॉ के मुताबिक है। तो मुझे हमें अभी एक ये बात बताइए कि क्या आप सजेस्ट करते हैं कि क्या क्या नुकसान हो जाते हैं जो गर्ल चाइल्ड की हेल्थ पे अगर उसकी मैरिज जो है वो कम एज में हो? देखो, सबसे बड़ी बात है, जब से ये इंडियन चाइल्ड मैरिज एक्ट बना है उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि लेजिस्लेशन प्रोहिबिशन है, उसके बाद क्या हुआ है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कंट्री का कम हुआ है। यानी कि गर्भाधारण के दौरान जो मदर की डेथ होती थी वो जो युवा एज में डेथ का रेट बहुत ज्यादा कम था, और अब ये हालात हैं एक भी मैटरनल डेथ डिलीवरी के दौरान उस पर एक बड़ी तगड़ी इंक्वायरी बैठी जाती है, पूरा केस डिस्कस किया जाता है क्यों डेथ हुई। तो सबसे बड़ा चाइल्ड मैरिज एक्ट का जो था, प्रोहिबिशन एक्ट का, यही बेनिफिट हुआ कि कंट्री में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी कम हुआ, क्योंकि कम आयु में उम्र से सबसे बड़ी बात है वो अभी बच्चा पैदा करने की उसकी शारीरिक क्षमता नहीं होती। डॉक्टर साहब, अभी दूसरी तरफ चलते हैं, अभी से आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि जो हमारा सोशल सेटअप है, जो हमारा एक सिस्टम है कि वी प्रेफर द मेल चाइल्ड, अभी भी सोसाइटी मतलब जब इंडिया में जो डिफरेंट रिलीजियस फेथ हैं, ठीक है, हायर क्लास होगी जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड से जो न्यूट्रिशन में है, खाना पिलाना उसको होता है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन आप क्या आपका देखते हैं? अगर है तो क्यों है, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखो, अभी मैं आंकड़े बता रहा हूँ, उसी में एक आंकड़ा इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर मेल चाइल्ड के ऊपर। तो आंकड़ा ये कहता है कि जब किसी भी बॉयज और गर्ल्स में ये डिफरेंस है कि गर्ल्स में 3 टाइम्स, ये आंकड़ा पता चला गया कि 3 टाइम्स जो गर्ल्स हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, एजुकेशन ही नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं की उन्होंने। नहीं, एजुकेशन की बात नहीं है। नंबर 2, देखो माता पिता क्या इक्वली डाइट जो इक्वल देते हैं, एक तो ये हुआ। दूसरा, बीमारियों का इंसिडेंस वो भी गर्ल चाइल्ड पे बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली ये जो मेल चाइल्ड, ये जो प्यार उमड़ता है पर्टिकुलरली पेरेंट्स को, वो इस एक्ट के बाद काफी कम हो गया है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, जो अल्ट्रासाउंड प्रोहिबिशन एक्ट है, फीमेल फीटिसाइड जो है अभी भी प्रचलन है। हम लोग बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन लगाई है। अगर कोई अल्ट्रासाउंड मशीन पे कोई डॉक्टर पकड़ा गया कि उसने सेक्स डिटर्मिनेशन की है, उसको कम से कम 6 मंथ्स की सजा है उसमें। लेकिन अनऑफिशियली, आप भी बताऊं, अनऑफिशियली अभी भी किसी एरिया में चल रहा है, या अनऑफिशियली चल रहा है, पता नहीं चलता। हालांकि गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन क्या हुआ, जैसे कुछ क्या जो आप उस तरफ जा रहे हो, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या भ्रूण हत्या और डिटेक्शन जो है, जबकि उसके बारे में कानून है कि कोई भी इस किस्म का चेक डिटेक्ट नहीं करेगा जिससे कि मेल फीमेल की जो आपका बॉम्ब में है बच्चा, उसके बारे में कोई होगा, वो भी एक सजा, उसमें भी सजा है, पनिशमेंट में है, जैसे जिसका जो आपने कहा पहले हमारा उसका फायदा ये हुआ कि इंडिया में आज से 10 साल पहले मेल टू फीमेल रेशियो 936 1000 होती, यानी 1000 मेल पे 936 फीमेल थी। वो आंकड़े बढ़ गए हैं थोड़े। चलिए अभी इसमें छोड़िए, अभी आगे और आते हैं। क्या जो एक हमारे पास ये ठीक है, ये जेंडर न्यूट्रल है पाक्सो, पर ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो हमारा आया हुआ, ये जेंडर न्यूट्रल, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जो फीमेल चाइल्ड हैं दे आर सब्जेक्टेड टू दिस सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो उसके बारे में वो क्या है क्या नहीं है, मेल चाइल्ड भी होते हैं, उसकी उनकी भी ये पोर्नोग्राफी जैसे है, जो पोर्नोग्राफी जो बनाते हैं, वीडियोस हैं, दूसरा है इसके बारे में। अगला आंकड़ा यूनिसेफ का इसी के ऊपर है। अच्छा। यूनिसेफ अगला आंकड़ा इसी पे है कि जब 20 साल की उम्र में जिस लड़की की शादी को उन्होंने चेकअप किया, कि उनका डाटा पता किया, तो 20 साल में 4 में से 1 लड़की का युवा एज में सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस हुई है उसके साथ। वायलेंस लगता है या कंसेंट से हुआ है? ये
कैसे? नहीं नहीं नहीं, हाँ। वायलेंस नहीं, ये सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस, वायलेंस के पॉसिबल वायलेंस भी और फिजिकल मारपीट भी, दोनों चीजें दोनों चीजें शामिल है। तो और मैनी ए टाइम्स क्या हुआ है कि मारपीट में हस्बैंड इन्वॉल्व है, कई बार ऐसा हुआ है युवा वर्ग में। तो ये तब होगा कि अगर उसकी शादी छोटी उम्र में हो, एक वो वाली बात होगी। तो जहां माता पिता उससे ये जो वायलेंस वाली बात की, जो फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की, जहां जो सेक्सुअल वायलेंस की बात की, ये जो है, ये तो पॉक्सो एक्ट है हमारे पास, जो मैंने जिसका जिक्र किया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड। तो उसमें कितनी अवेयरनेस है लोगों में? क्या देखते हैं आप तो डॉक्टर रहे हैं और आपने मेडिकल स्टूडेंट भी रहे हैं, जो हमारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है गांधीनगर में, जम्मू में। तो आप बताइए क्या देखते हो पीछे की, क्या इसका एक्ट का? देखो, पॉस्को एक्ट ने पिछले 1-2 साल में काफी जागृति लाई है। जैसे ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, दोनों जेंडर न्यूट्रल है। तो इस एक्ट के मुताबिक अब ये हुआ है कि अब ये फास्ट कोर्ट में चला गया है, तो बड़ी जल्दी इसका फैसला होता है। पहले ऐसे केसेस में 10 साल लग जाते थे सजा होने में, जो क्रिमिनल होता था। आजकल ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसमें 3 महीने के अंदर इसकी जजमेंट आनी चाहिए, जो कि अब आना शुरू हो गई है। तो इसलिए अब क्या होता है कि रिपोर्टिंग भी होती है, हाँ, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल भी होता है। जैसे ही पॉस्को एक्ट के रिलेटेड कोई ऐसा केस हॉस्पिटल में भी आता है, तो डॉक्टर्स की भी प्रायोरिटी होती है कि इस सारे काम छोड़ के पहले उसको इमीडिएटली जो रिपोर्ट है, एग्जामिनेशन और जो भी करना होता है, जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, इसको प्रूव करने के लिए कि सेक्सुअल ऑफेंस वो की जाती है। चलिए अभी हम दूसरी तरफ आते हैं कि अब ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंटरनेशनल जो ये है पॉलिसी डायरेक्शंस जो हमारे पास हमारे होते हैं, जो कन्वेंशंस ट्रीटीज जो होते हैं, उनके मुताबिक हम क्या क्या प्रोग्राम जो गर्ल चाइल्ड के लिए ला रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ताकि बच्चे की एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक रिकॉग्निशन फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, और उसको जो आप विजन की बात कर रहे हो ना, गर्ल चाइल्ड। तो एक विजन मैं आपको बताऊंगा, मैं क्योंकि एनएचएम में मैंने काम किया है, वहां पर एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर एक स्कीम चली है जिसका तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के अंतर्गत एनएचएम के जरिए 25% जो एडोलेसेंट गर्ल्स को फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात। और स्कूल्स में भी आपको पता होगा, अब ये प्रोविजन स्टार्ट किया है कि स्कूल्स में भी सैनिटरी नैपकिन्स की एक मशीन होती है जिससे 1 रुपया डालो तो पैड निकलता है, वो स्टार्ट हो गई है लगना। और ये जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये काम हो रहे हैं स्कूल में। और उसके बाद उसको एक मशीन होती है जिसको कहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय करने के लिए भी होती है सैनिटरी नैपकिन। तो ये सारी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है। डॉक्टर साहब एक और बताइए, हाइजीन मेंटेन रहे। ठीक है, हाइजीन का मामला आ गया। पहले ये वाली बताइए, जो मिड डे मील पॉलिसी थी जो बच्चों की है, जैसे आंगनबाड़ी बच्चों का वो भी था, जहाँ जहाँ स्कूल में जो मिड डे मील का प्रोग्राम है, एजुकेशन जो हमारी मिनिस्ट्री है वो करती है, इससे कोई फर्क पड़ता है? गर्ल चाइल्ड जहाँ की वो रेशो बढ़े, डाटा बढ़े, लोग ज्यादा। डेफिनेटली मैं बताऊं कैसे फर्क पड़ता है। मैंने देखा है कि जब बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर में जाते हैं, वो चाहे लड़की है या लड़का है, लड़का घर से भी खा के आता है, लड़की छोटी लड़की को घर से माँ काम भी करवा के भेजती है, उसको टाइम ही नहीं मिलता खाने का, उनको कम देते होंगे। नहीं, वो माँ कहती है जाके उधर खा लेना आंगनवाड़ी सेंटर में। इसका मतलब कि घर से ही थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन काम ज्यादा करती है, जैसे आपने कहा। और डिस्क्रिमिनेशन और इसलिए जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम चला हुआ है, स्कूल में भी और स्कूल में भी चला हुआ है। ये स्कूल मील में बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो इससे उनका न्यूट्रिशनल लेवल काफी इंप्रूव हुआ है। कुछ बीमारियां जो होती ज्यादा 20 साल पहले वो खत्म हो चुकी है, जैसे क्वाशियोर और मरासमा, जिसको प्रोटीन सीवियर प्रोटीन एनर्जी। और बताइए, जो हायर एजुकेशन है जैसे बच्चों की, डॉक्टर, इंजीनियर, आप क्या कहते हो? ये जो हमारे साइंटिस्ट है, जैसे हमारी हायर एजुकेशन है, समझो टेक्निकल एजुकेशन, जो प्रोफेशनल एजुकेशन, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनमें क्या आप देखते हो कि क्या रेशो चल रही है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की वाहिद स्टेट है, एक ही स्टेट है जहां पर 2004 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अंडर J&K रिजर्वेशन एक्ट 50% रिजर्वेशन लड़की फीमेल्स की MBBS के लिए कर दी थी।
उससे पहले क्या होता था कि 65-35 की रेशियो होती थी, 65% लड़के डॉक्टर बनते थे, 35% फीमेल्स बनती थी। और उसके बाद अब ये हालात है, अभी भी है, ये लागू है कि 50% रिजर्वेशन। डॉक्टर इससे क्या फायदा हुआ, थोड़ा सा इसका फायदा ये हुआ कि दूर दराज इलाके में भी अब फीमेल डॉक्टर पहुंच रहा है, और वहां पर फीमेल पेशेंट को देखने का एक जो मेडिकल अफसर होता है, चाहे वो स्पेशलिस्ट भी नहीं है, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं, लेकिन कोई भी फीमेल है इंडिया की, वो फीमेल डॉक्टर को ही दिखाना पसंद करेगी। और इससे सबसे बड़ी बात है एक वुमेन एम्पावरमेंट मिली है, और हमारी स्टेट वाहिद है जहां की अब डॉक्टर्स जो है बहुत दूर दूर तक नाम रोशन कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर और सोसाइटी में जो एक डॉक्टर है उसकी काफी को उसको अच्छे उसको अपर लेवल पे देखा जाता है, अच्छा उसकी डोमिनेंस रहती है सोसाइटी में, सोशल सेटअप में। वैसा भी है, वैसा भी बिल्कुल बिल्कुल औरत के साथ या फीमेल के साथ जो डॉक्टर शब्द इटसेल्फ में बहुत जुड़ा जाएगा उसको काफी। और जब लड़की डॉक्टर बन जाती है, सच बताऊं, पेरेंट्स की चिंता खत्म हो जाती है कि फ्यूचर इसका क्या, फ्यूचर उसका खुद सेटल्ड होता है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है इस किस्म की सोसाइटी में उसका रिस्पेक्ट स्टार्ट हो जाती है। कोई भी डॉक्टर अभी तो हम देख रहे हैं ऐसी, हम अभी दूसरी साइड पे चलते हैं, आप जो देख रहे हैं तो काफी हमारे पास लायर्स भी हैं, दे आर आउट नंबरिंग द मेल, मतलब गर्ल्स हैं जैसे हम देख रहे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियर में भी अभी लाइन में भी जो कोई ज्यादा नहीं थे, इस डॉक्टर तो आपने पहले ही कह दिया काफी और नंबर, और 50% जब रिजर्वेशन आ जाएगी तो 50 तो आएगी ना, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो और साइंटिफिक जो एजुकेशन में है उसमें भी मुझे काफी इंजीनियरिंग साइंटिफिक। तो आप क्या देखते हो कि हम ये जो इस साल का थीम है कैसे अचीव करेंगे, और इसमें क्या क्या आप थोड़ा सा सजेस्ट करते हैं कि इस थीम को कैसे? थीम गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर है, तो इसका मैं ये कहूंगा कि जितने भी स्पोक्समैन हैं गर्ल चाइल्ड के, उनको एम्पावरमेंट दी जाए, उनको मौका दिया जाए अपने व्यू प्रकट करने का, और उनकी आवाज दबाई जाती है। क्योंकि आपने जो बात की कि आजकल फीमेल लॉयर्स ज्यादा काम कर, उसका रीजन यही है कि लड़कियों की सिटिंग बहुत ज्यादा होती है, वो 10 घंटे पढ़ सकती हैं, लड़कों को 2 घंटे के बाद उनकी डिस्ट्रैक्शन रेट बहुत ज्यादा है, 2 घंटे के बाद कहीं गेम खेलने चले जाना, कहीं बाइक पर चले जाना। इसी वजह से हुआ कि फीमेल्स में ज्यादा पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, उनको अगर एम्पावरमेंट दी जाए तो काफी ज्यादा सोसाइटी को फायदा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, एक जो हीन भावना का शिकार होती हैं फीमेल्स, और आपने देखा होगा इवन आर्मी में आजकल कोई केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां पे वायलेंस की जाती है, तो ऐसे केस अभी रिपोर्ट, ये जो आपने बात की ना हीन भावना जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये कहां से गर्ल चाइल्ड में आता है? क्या ये इनहेरिट है या इसी समाज ने उसको दिया है? सर इसी समाज ने गर्ल चाइल्ड, सबसे पहले है पेरेंट्स, पहले काम पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स को लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, सबसे पहले वही उसके दोषी हैं, हीन भावना का शिकार। उसके बाद समाज में, स्कूल में अगर कोई ऐसा है कोएड स्कूल में, उसके बाद सोसाइटी में कुछ ऐसे काम होते हैं। मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि हमारी मेडिकल साइंस में सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं, आज तक उसमें लड़कियां एमडी ही नहीं करती, लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या हुआ, क्योंकि उसमें काफी जोर लगता है, ऑर्थोपेडिक्स में काफी जोर लगता है, टेक्निकल काम है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि काफी लड़कियां एमडी कर रही हैं, एमएस कर रही हैं जनरल सर्जरी में, और एमएस कर रही हैं ऑर्थोपेडिक्स में, आस्ता आस्ता वो ऐसी क्षेत्र में भी आ रही हैं। मैं डॉक्टर साहब एक और बात करूंगा, टच करूंगा जो आप, ठीक है, जो एक तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो अपने आप को जो ऐसे कह सकते हैं हम कि भाई मुकाबला नहीं कर रही है, किसका कंपटीशन में, जैसे कि एक मैंने फैक्टर आया जो आपने कहा इन कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो मैं ये कहूंगा कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेरेटिवली ज्यादा है मेल से, जब वो एम्प्लॉयमेंट में होती है एज ए डॉक्टर, जज, लॉयर्स, उनको घर के काम भी करने, सोशल पार्टिसिपेशन भी काफी होती है उनकी, शादियों में जाना, गमी में, दूसरे में, तो उस लिए कम तवज्जो वो अपने प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, ये भी कोई फैक्टर है इसके बारे में थोड़ा सा? मैं आपको ये फैक्टर बताऊंगा, क्योंकि लेकिन इसके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट ने काम किया है। जैसे आपने बताया कि मैटरनिटी लीव बढ़ा दी गई है, 6 मंथ्स हो गई है मैटरनिटी लीव, क्योंकि जब बच्चा पैदा होने के बाद 6 मंथ्स तक मैटरनिटी लीव विद पे ले सकती है जो सरकारी मुलाजिम है। तो ये डेफिनेटली, मैं इसलिए मेरी सबसे यही अनुरोध है कि वर्क एटमॉस्फेयर में
फीमेल्स को एक एटमॉस्फेयर अच्छा दें काम करने का, सो दैट वो खुशी खुशी काम करके घर में के जाएं। तो घर में उन्हें 50 काम करने होते हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। कुकिंग करनी है, हाँ, बच्चों को संभालना है, छोटा बच्चा है उसको देखना है, बिल्कुल। पेरेंट्स को देखना है, अपने लॉस को देखना है, और घर के काम करने होते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा हम समाज में उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें और ज्यादा सुख दें तो बेटर रहेगा, सो दैट दे आर नहीं, ये सुख देव अलग मसला है। काम करना है लेकिन उनको पॉजिटिव नहीं, एटमॉस्फेयर। ये इससे ऐसा करें, क्या यू एक वर्किंग लेडी वर्किंग है, चाहे वो जज है, वकील है, एडमिनिस्ट्रेटर है, IAS KS है, सिविल सर्विस है, पुलिस सर्विसेज में है, किसी भी लेवल पे, तो क्या उसको जो उसका पार्टनर है, मतलब मैरिटल, तो क्या उसकी या उसकी सास है, जो फैमिली है, अगर जॉइंट फैमिली है, अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, क्या उनका फर्ज नहीं है कि भाई ये आई है, तकी है, दूसरा है, हमने ये देखा है वही खाना बनाती है, वही चाय बनाती है, सुबह पूरा तैयारी करके जाती है और सभी का ख्याल रखती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक जो भी फैमिली में होते हैं। तो हमें क्या सजेस्ट करते हैं आपकी, इसको कैसे मीट आउट करेंगे हमारा कि वो सारा ध्यान अपनी एम्प्लॉयमेंट और उसमें भी देखो, जो पुराना समाज और आज समाज में फर्क है। आजकल क्या हो रहा है कि जो मदर इन लॉ वो भी वर्किंग होती है, तो वो समझ सकती है उसकी प्रॉब्लम। लेकिन पुराने जो समाज में थोड़ा ये प्रॉब्लम काफी रही है, लेकिन अब क्योंकि मदर इन लॉ भी वर्किंग होती है, तो उन्होंने ऐसा इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया होता है घर में कि क्या कैसे किया जाए। तो आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी और होनी चाहिए, मतलब उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपना काम जो भी है उसका प्रोफाइल उसको भी मिलना चाहिए। और ये नहीं है कि वो घर में भी काम करके थक जाए और जब बाहर आती है तब भी वो थकावट महसूस करे, तो वो थोड़ा सा ये भी है। तो हम शुरू हुए थे गर्ल चाइल्ड से, तो हम पहुंच गए जब उसकी मैरिज होती है, क्या दुनिया में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें। वुमेन एम्पावरमेंट की बात, ये तो एक बात और हो गई है, जो अभी नए सेमिनार नया आइडिया आ गया है कि भाई विमेन एम्पावरमेंट, इंक्लूसिवनेस क्यों नहीं है, बिल्कुल, तो इक्वलिटी क्यों नहीं है। तो हमने ये कहा कि इक्वलिटी होती है, अभी सोसाइटी इक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स नहीं होती है, पहले इक्वलिटी पे है, सच्चाई की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, वी शुड हैव ए इंक्लूसिव सोसाइटी, मतलब दोनों फीमेल मेल जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी। लेकिन जो अनइक्वल, जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक रिकॉग्नाइजेशन ही है एक गर्ल चाइल्ड की, जब एक विमेन की, तो वो सारे फैक्टर है ना। ये जो बताइए सर, इस बार JNK इलेक्शन में कितनी महिलाएं आई? आज ही बात करो ना, कितनी महिलाएं आई हैं? बिल्कुल, कितना मैंडेट दिया पॉलिटिकल पार्टीज ने, किस पार्टी ने कितनी टिकट दी फीमेल को, किन पे किया, यहीं से आपको पता चल जाएगा बिल्कुल पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन कितनी है। जब पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में कितनी होगी। ऐसा है कि 3 जो विमेन जो नॉमिनेट होंगी, इस जो पहले 2 होती थी, जो हमारा अब जो JNK कॉन्स्टिट्यूशन ना, वैसा ही प्रोविजन हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन में, और एक जो माइग्रेंट है, जो माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट यू कैन से, उसमें भी एक महिला का रखा हुआ है। लेकिन जो आपने बात की उसकी भरपाई इससे नहीं होगी, देखो पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट देना है, बिल्कुल। या तो वो सर एक और बात करेंगे हम, जो आपने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दिया इस जो हम आज की चर्चा थी, तो लेकिन जो 33% रिजर्वेशन की बात आई, जो हमारे पंचायत में है, पंचायत की आपने देखना, जो पंचायत है अर्बन बॉडीज में है, जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अच्छी है, तो मुझे लगता है इसी पैटर्न पे MLA और MP इलेक्शन में भी होना चाहिए, ताकि ये एक, मतलब देखिए ना, ये हम जितना मर्जी करें जेंडर न्यूट्रलिटी है, जो आपने जब तक फीमेल के हाथ में या MP MLA नहीं होगी, उनके हाथ में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगी, पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी। बिल्कुल, जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी, उनको डिसीजन मेकिंग की पावर ही नहीं मिलेगी। और जब तक वो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस और रिकॉग्नाइजेशन होती है, कितना काम करती है, एक आपने बच्चे से शुरू किया था, स्कूल में घर का काम करके जाती है, और फिर वो घर का काम एक उसका जो काम वो करती है ना। चलो आप बच्चे की बात भी करो, तो हम वुमेन की करते हैं, कितने काम है, कुकिंग, आप कुकिंग है, जो प्रेस करते हैं, कपड़े प्रेस करने, 2 कपड़े धोना, आयरन, तो आगे आप कह लो ये जो बच्चों को नहाना धुलाना, छोटे बच्चों को उनको पढ़ाना, मुझे लगता है कि अगर उसकी
इनकम आप जो आप खर्चते हो, ये यूटेंसिल वॉशिंग, ये सारा काम अगर डालो, और कई जो ट्रेडिशनल फैमिली हैं गांव में हैं, वो जो आप कह सकते हो कैटल रीडिंग, जो आप कह सकते हो जो समझो खेती बाड़ी का है, हॉर्टिकल्चर है, सारे काम, एनिमल हस्बेंड्री जोड़ दो सर जो मैंने, तो ये सारे काम अगर इसका आम किसी को पे करना हो तो फिर आप उसकी इनकम लगाओ, कितना एक बंदे को कितने लोग इन्वॉल्व करने पड़ेंगे कि जो जो एक जो वीमेन काम करती है। तो मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर है कि हमें इकोनॉमिकली भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब और आप बताइए, और आप लास्ट में क्या कहना चाहते हो आज के दिन में गर्ल चाइल्ड के जो आज की थीम है? देखिए इस सर, साल मैं की क्योंकि डॉक्टर हूँ, मैं इसी सिलसिले में कहूँगा कि स्वास्थ्य जो है गर्ल चाइल्ड का बेहतर होगा, रहना चाहिए। एक तो ये आंकड़ा यूनिसेफ का मेरा रह गया था कि जो एडोलिसेंट्स में अगर जो HIV के नए केसेस आते हैं, HIV जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से आती है, तो HIV के नए केसेस 75% एडोलिसेंट गर्ल्स में आते हैं, 25% लड़कों में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगेन डिस्क्रिमिनेशन है। तो आंकड़े कहते हैं तो वो वल्नरेबल हैं सेक्सुअल वायलेंस के, इसी कारण होता है। बिल्कुल इसी वजह से है, केसेस ज्यादा हैं। तो मतलब ये हिडन फैक्ट, मैं अपना फैक्ट नहीं बता रही, यूनिसेफ के आंकड़े हैं। हो सकता है ये आंकड़े इंडिया पे लागू नहीं है, ग्लोबल आंकड़े हैं, इसमें यूरोप भी आता है, अफ्रीका भी आता है, ये दुनिया भर के आंकड़े हैं। तो लेकिन आंकड़े तो हैं, इनको कोई झुठला नहीं सकता। ये आंकड़े अभी रिलीज किए गए हैं इस गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर ही। तो मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड में आप सबसे पहले बच्चे की एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे ध्यान दें, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन और एनी प्रोफेशनल एजुकेशन। दूसरा, जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी ना चांस दें। लड़के को भी उतना खाना बनाना सिखाएं, लड़की को भी खाना बनाना सिखाएं। दोनों को घर का काम, लड़के से भी झाड़ू मरवाएं, लड़की से भी झाड़ू मरवाएं। तीसरा, मैं कहूंगा उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस। तो वायलेंस अगर घर से ही होगी तो बाहर क्या करे, क्या होगा? उसके बाद मैं कहता हूँ चाइल्ड मैरिज के ऊपर, यहाँ तो नहीं है लेकिन इंडिया में कुछ इलाके हैं जैसे बस्तर एरिया मध्य प्रदेश में है, वहां पर अभी रूरल इंडिया में अभी भी चाइल्ड मैरिज एक्ट वो पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया है। तो उसके बाद एम्पावरमेंट देना। अब लड़की को काम सौंप दे, तू करके आ जा, लड़की गाड़ी चला लेती है, सब काम कर लेती है, उसको ले जा शॉपिंग करके आ जा। तो घर से ही ये स्टार्ट होता है, ये लड़की की माँ ही कर सकती, फादर तो कर सकते। एक हम कह सकते हैं, अभी डॉक्टर साहब हम इसको कंक्लूड करूंगा, आपने तो बात कर दी, मैं भी थोड़ा सा कर दूं। तो एक जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो आपने एजुकेशन की बात की, तो बेटी जो भ्रूण हत्या की बात की, जो सेक्स डिटेक्शन जो माँ के पेट में होता है, जो बच्चा जो उसकी फीटस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सेक्स डिटेक्टिव, तो मुझे लगता है जी भी बेटी बचेगी, फिर उसकी एग्जिस्टेंस होगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है, बेटी बच रही है, मतलब भ्रूण हत्या काफी जो रेशो है इंडिया में काफी कम हो गई है। लॉ बहुत सख्त आ गया है, और जो आगे है पढ़ भी रही है, और उसको समाज में इक्वालिटी मिले। हाँ, सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 15 है, उसमें एम्पावरमेंट जो आपने कहा रिजर्वेशन के बारे में, जो मेडिकल में जो MBBS की सीट्स हैं जम्मू कश्मीर में मेडिकल एजुकेशन में दी गई है 50% हमारे कंटिन्यू में, ये भी उसी की थीम है रिजर्वेशन। एक और है कि जो इक्वलिटी की बात है, एक हमारा सबसे बड़ा है आर्टिकल 21, वो सभी के बारे में बात करता है कि एक लाइफ जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और उसकी डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज हमने बात की, चाहे ये जो आज का दिन तो हमने सामाजिक टॉपिक था, ये सामाजिक बिल्कुल टॉपिक था ये। तो सामाजिक टॉपिक में डॉक्टर साहब ने ये देखा, चाहे सामाजिक होता है उसके मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल सर्विस और लीगल सर्विस दोनों आ ही जाते हैं। तो हम इसलिए एक आप डॉक्टर थे इसलिए आपको इन्वॉल्व किया, और मैं खुद इसमें लीगल बैकग्राउंड से हूँ, जज रहा हूँ, तो ऐसे भी मैं ये हमारा कानूनी चर्चा इस पर चलती रहती है। तो ये आज की चर्चा आम बखास थी और टॉपिक जो बड़ा इम्पोर्टेंट था, तो इसकी रेलेवेंस पूरा साल चलेगी। तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।